एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही वो उद्घोष है जो लगातार पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है। वजह है कि आगे आने वाली 22 तारीख को जिस तरह की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है, उसको लेकर अयोध्या तो सज चुका है। गाजियाबाद के लोगों का क्या कहना है, उनसे जानते हैं और बात करते हैं। ये प्रबुद्ध लोग हैं जो कि बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम वंदना शर्मा है जी। वंदना जी, एक बड़ी घड़ी आ रही है, एक लंबा लड़ाई भी लड़ी गई, कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई और कई विवाद भी रहे। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आखिरकार आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। क्या रहेगा आपका? सर, मैं अपने घर को बिल्कुल जैसे दीपावली पे सजाते हैं ऐसे सजाऊंगी और राम जी का स्वागत करूंगी। राम जी का स्वागत करेंगे। एक लंबे अरसा लगा इस फैसले को आने में, लगता है कि इसमें सरकार 500 वर्ष लगे वापस आने में जी। तो ऐसा लग रहा है जैसे श्री राम दोबारा से वनवास काट कर वापस आ रही हो। उनका स्वागत उसी तरह से किया जाएगा जैसे दीपावली पर किया जाता है। बिल्कुल दीपावली की तरह दोबारा से दीपावली बनाई जाएगी। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, चेहरे की मुस्कान बता रही है, बच्चों का भविष्य आप बनाते हैं, लेकिन चीजें भी आपको पता होंगी। एक लंबे अंतराल के बाद ये फैसला भी आया और आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी इंतजार कर रहा था। जी, ये बहुत खुशी का विषय है कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है श्री रामचंद्र जी की राम मंदिर में। और एक लंबे अरसे के बाद, काफी संघर्ष के बाद ये मंदिर बना है। ये तो हम सभी हिंदू जनों के लिए, भारतवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस दिन हम सब लोग वैसे ही खुशियां मनाएंगे जैसे कि उस समय जबकि 14 वर्ष का वनवास काट के श्री रामचंद्र जी आए थे और सभी भारतवासियों ने खुशियां मनाई थी, दीप जलाए थे, आतिशबाजी की थी। ठीक उसी तरह से हम अपने घरों में दिए जलाएंगे और आतिशबाजी करेंगे। दीप भी जलाएंगे, आतिशबाजी भी करेंगे, भगवान श्री राम क्योंकि आ रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, किस तरह की तैयारी गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद हर चीज में अव्वल रहा है। जी, मेरा नाम नवीन है और हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है, क्षण की बात है, क्योंकि राम मंदिर के लिए बहुत सारे हमारे लोग पूर्वज शहीद भी हो गए, लेकिन अंततः ये हमें मिला, ये हमें खुशी मिली। तो हम तो इसको दिवाली तो मना ही रहे थे, उससे कुछ बढ़ के, क्योंकि ये हमारी विरासत भी लौटी है, हमारा धर्म भी लौटा है और हम उसके साक्षी हो पा रहे हैं। ये सबसे बड़े गर्व की बात है, क्योंकि जो उनके पीछे जो शहीद हो गए वो साक्षी भी नहीं हो पाए, हम साक्षी हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और बड़े भाग्य की बात है। तो हम उसको दिवाली से भी बढ़ के मनाएंगे, पटाखे भी जलाएंगे, पकवान भी बनाएंगे, मिठाई पटाखे भी जलाएंगे, पकवान भी बनाएंगे। और बहुत बड़ी बात कही कि साक्षी उस क्षण के होने वाले हैं कि देख सकते हैं जयकारे यहाँ लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ लग रहे हैं। कुछ और मेरे साथ अध्यापक हैं, उनसे जानते हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि एक लंबा अरसा? और मेरा नाम मनोज कुमार है और एक ये लंबे संघर्ष के बाद में ये एक अद्भुत घड़ी आई है, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएंगे। परिवार में, साथ में लोगों के साथ मिल करके मिठाइयाँ बांटेंगे और बहुत हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। आप किस तरीके से करेंगे? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है, ऐसे ही ट्रैक सूट में ही। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। ये तो बहुत खुशी का समय है कि 22 जनवरी को हम अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये जो एक जैसा दीपावली मनाते हैं वैसे इस प्राण प्रतिष्ठा की दीपावली तरह मनाएंगे। बिल्कुल, दीपावली बेशक चली गई है, लेकिन इनका कहना है कि दोबारा से दीपावली मनाई जाएगी क्योंकि भगवान श्री राम फिर से आ रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, हम किस तरीके से आप करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिमी त्यागी है, पीजीटी केमिस्ट्री हूँ और सभी बहुत खुश हैं। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड और हम बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ कार्यक्रम भी करेंगे, उन्हें कुछ बताएंगे और दीपावली की तरह ही बहुत अच्छे से मनाएंगे। तो किस तरह की केमिस्ट्री रहने वाली, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो इस बार किस तरह की केमिस्ट्री आपकी रहेगी 22 तारीख को? बहुत बढ़िया रहेगी, कंपैटिबल रहेगी। यस मैम, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से भगवान श्री राम आ रहे हैं? तो जी, मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। मैं संगीत की टीचर हूँ और मैं भगवान राम के जो भजन है वो बच्चों के संग गाना पसंद करूँगी। छोटा सा भजन हो जाए। राम का गुण गान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, दिव्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। बहुत खूब, बहुत खूब। देख सकते हैं ये जुड़ी हुई चीजें जो है वो आत्मा से जुड़ती हैं, किसी के कहने से या सुनने से नहीं आती हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरीके से करने वाले हैं सेलिब्रेट इस पल को? सर, मेरा नाम भावना गुप्ता है और मेरी तो नानी का घर भी अयोध्या में ही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली घूमने भी जाएंगे और बहुत खुशी होगी इस वाले दिन पे।
तो ये वाले परिवार के साथ भी और घर पे भी खूब खुशियां मनाएंगे और दिवाली की तरह सेलिब्रेट तो करेंगे। पूरे स्कूल को मिठाई बांटेंगे फिर तो आप, क्योंकि नंसाल है। बांटेंगे सर बिल्कुल बांटेंगे। जी आप बताइए, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम आ रहे हैं, एक लंबे अरसे के बाद आ रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी हमें। सर मेरा नाम वंदना वर्मा है और मैं बता दूं कि मैं प्रॉपर अयोध्या की रहने वाली हूं, तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी का विषय है कि रामलला इतने 500 साल की लड़ाई के बाद दोबारा अपने स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के रूप में आएंगे। तो इस दिन को मैं चाहती हूँ कि जैसे 14 साल के बाद जब वनवास काट के आए, लोगों ने उनका देशी घी के दिए जला के स्वागत किया, उसी भव्यता और श्रद्धा के साथ हम उनका स्वागत करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है कि दो लोग हैं यहाँ, अयोध्या से हैं, तो और भी ज्यादा ये माहौल और बन जाता है। मैम आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं? तो मेरा नाम चंचल है और मुझे तो ऐसा लगता है शायद अब से एक नहीं 2 दिवाली होगी हमारे तो भारत में। हाँ, तो बिल्कुल आप किस ही। तरीके से मनाने वाले हैं फिर? खुशी का माहौल होएगा कि ये सब मिठाइयाँ बांटेंगे और पूरा एक स्कूल में भी पूरा प्रोग्राम ही हो रहा है इससे रिलेटेड। स्कूल में प्रोग्राम आप लोग कर रहे हाँ हैं? हाँ बिल्कुल। मैम आपसे जानना चाहूंगा, भगवान लला आ रहे हैं, क्या कहना है? भारतीयों का सपना पूरा होने जा रहा है। इट इज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस। हाँ। तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग का टाइम तो हम स्कूल में सारे बच्चों के साथ सेलिब्रेशन होगा और शाम के समय मंदिर जाएंगे और दिए जलाएंगे। दिए जलाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, बच्चों का सेलिब्रेट भी करेंगे। सर पूरे स्कूल को संभालते हो, अब कैसे संभालने वाले हैं? 22 तारीख को क्या करने वाले हैं? कुछ अलग? ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और जो है सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के शासनकाल में ये उपलब्धि हमें प्राप्त हो रही है और एक लंबे संघर्ष के बाद हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। तो एक बड़ा खुशी का माहौल है। हमने सोच रखा है कि बच्चे यहाँ विद्यालय में आएंगे और उससे कई दिन पहले से हमारी योजना रहेगी, सब अच्छी तरह से खुशियां मनाएं, बच्चों को इकट्ठा करें और भगवान राम के जीवन व्रत को उनके सामने रखेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार की उसमें योजना है। दूसरा मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से भी कर रखी है कि गांव में 1 कुंटल मुझे हलवा बनवाना है। बहुत बढ़िया, हलवा बट रहा है भाई। वो बांटना है मुझे और ये गौरव की बात है। और इससे भी आगे की बात है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये वो प्रबुद्ध लोग हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं। इनकी सोच भी आपने देखी कि भगवान राम आ रहे हैं, तो ऐसे में ये भी अपने अपने हिसाब से तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैम आपसे जानना चाहूंगा, आपकी तैयारी किस तरह की है? देखो बाकी सब तो मेरे सब बहन भाइयों ने बता ही दिया है, मैं तो सिर्फ लास्ट में ये कहूंगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल देख सकते हैं, अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, इनका साफ तौर पे कहना यही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिवाली मनाई जाती है, एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि ये किसी पर्व से कम नहीं है, क्योंकि 500 साल की एक लंबी लड़ाई चली, जिसके बाद आखिरकार हित में फैसला आया। तमाम सनातन के जो लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इसका इंतजार कर रहे थे और फैसला भी उनके हित में आया और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है, जिसका प्रत्येक सनातनी बड़ी बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था। आगामी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में गाजियाबाद बीच से अछूता नहीं है, तमाम तैयारियां यहां भी पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।